में बताएं, अवगत कराएं। माननीय सुधोधन बनबड़े साहब। मेरा आवाज आ रहा है सबको? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी, धन्यवाद। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, कबीर, संत रविदास और माननीय कांशीराम जी, और जिन जिन लोगों ने समाज परिवर्तन के लिए अपना देह दिया, कार्य किया, उन सबको मैं सबसे पहले वंदन करता हूँ। उसी के साथ में आज के जो कार्यक्रम के अध्यक्ष थे राठौड़ साहब, उनको मैंने ही सजेस्ट किया था, पर वो कहीं ट्रैफिक में फंस गए हो या अंधम श्रद्धा निर्मूलन के कार्यक्रम में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते, तो वहां से अभी तक लौटे नहीं हो गए। तो चलो, आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष है माननीय BL कदम साहब, संचालक जी अशोक भोपाल से, अशोक बौद्ध जी, उसी के साथ में इस कार्यक्रम में जुड़े हुए LP अमृत जी, हमारे संस्थापक माननीय संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती साहब, बनगोत्रा साहब, और जो भी हमारे खेमचंद सोलंकी जी, और जो भी हमारे साथी, हमारे बंधु इसमें जुड़े हुए हैं, सबको मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। हालांकि हम जो धम्म संस्कार के कड़ी में हम ये जो संस्कार जो है, संस्कार में सबसे मेन आता है पंचशील, और पंचशील के हम एक एक बिंदु पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से अभी तक हमने दो शीलों का जो जो मालूमात था, जो अर्थ था, उसका मैंने विस्तृत से आप लोगों को बताया है। उसी के साथ में आज का जो तीसरा शील है, वो तीसरा शील के लिए आज हम आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो तीसरा शील तो कौन सा है? तो कामे सुमिच्छा वीरमणि सिक्खापदम समादियामि। तो ये जो शील है, ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हमारे जीवन में। तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने क्या कहा है कि शीलं शीलं नाम सुखस्य मूलम। यानी क्या कि शीलं नामं सुखस्य मूल, यानी शील ही जीवन की जो नैतिकता है, जीवन का जो सुख है, वो सुख का मूल पाया है, मूल धरोहर है। अगर हम पंचशील के हिसाब से हम नहीं चलते, तो हमारा जीवन में नैतिकता कम हो जाती है या जीरो हो जाती है, और उसके बाद में जो दुख है, वो दुख निर्मित होती है। तो ये जो शील है हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और ये जो तीसरा शील जो है, वो शील जो कामे सुमिच्छा वीरमणि सिक्खापदम समादियामि। तो इसमें एक बात हम हर बार गलत करते हैं। कैसा? कि कामे सु इतना ही बोलना है, कामे सु मिच्छाचारा, ये अलग अलग वर्ड है। अगर हम कामे सुमिच्छाचारा बोल दिया, तो उसका अर्थ जो है वो गलत हो जाता है। यानी हमें कामेच्छा जो है, कामेच्छा का जो अर्थ है, कामेच्छा या जो कामेशु जो बोलते हैं, तो उसके अर्थ दो तीन मीनिंग निकलते हैं। पहला मीनिंग है तो कामेच्छा, तो ये तो आप सब लोगों को पता है। दूसरा मीनिंग यह है कि इच्छाएं, हमारे जीवन में नाना तरह के इच्छाएं से हम प्रभावित है। जिस तरह से अगर हमारी इच्छा है कुछ अच्छा खाने का, तो उसके लिए दौड़ धूप करने का। हमारे जीवन में हमें इच्छाएं बहुत है कि हमने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इसका भी अर्थ वो उसमें आता है कि हमारा जो भी इच्छाएं है, वो कैसा होना चाहिए? सीमित होना चाहिए। उसके बाद में ये जो है मर्यादाशील होना चाहिए। अगर मर्यादाशील हम रहते हैं, तो हमें जो शील पालन का जो है, वो हम 100% पालन कर सकते हैं।
तो काम का अर्थ है इच्छा, आकर्षण, यानी कोई चीज के प्रति आकर्षण। तो जिस तरह से हम वैवाहिक जीवन में है या वैवाहिक जीवन के पहले है, तो ये नेचुरल है, नैसर्गिक है कि आकर्षण जो है वो क्या बोलते हैं, नर और मादी के पीछे आकर्षण होता ही है। पर समाज जीवन में शुद्धता लाने के लिए और समाज जीवन में जो नैतिकता लाने के लिए हमें कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, इसका पालन हमें कड़ाई से करना पड़ता है। तो और तथागत ने क्या कहा है उसका लिए मैं थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि कुछ नोट्स मैंने आपको बताने के लिए निकाले हैं, थोड़ा सा मेहनत किया है, तो वो बताने का मैं कोशिश करता हूँ। तो एक मिनट यार, ये गिर गया। चलो ठीक है। तो मिच्छाचारा का अर्थ है मिच्छा यानी गलत। मिच्छा जो होता है, मिच्छा यानी, मिच्छा ये पाली शब्द है, मिच्छा यानी गलत, और मिच्छाचारा यानी गलत आचरण। और गलत आचरण अगर है तो किसी से भी अनुचित व्यवहार जो हम करते हैं किसी से भी, तो वो व्यवहार जो है वो मिच्छाचारा में आता है। अभी हम और आगे अगर बढ़ना चाहेंगे तो आगे आता है, उसका थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है कि भोग वासना। ये तो सब लोगों ने आपको पता चलता है, उसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। यानी काम वासना जो है कि इस क्षेत्र में हमें क्या होना चाहिए, तो सेटिस्फाई होना चाहिए, समाधानी होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। और उसी के साथ में अगर हम अनुचित व्यवहार करेंगे, असंयमित व्यवहार करेंगे, अन्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे, तो किसी का भावना का हम आदर नहीं करेंगे, तो क्या होगा, तो अपना इस व्यवहार से जो दुख उत्पन्न होगा, वो दुख से परिवार का जो संबंध है, स्नेह है, परिवार में जो दृढ़ता है, वो खत्म हो जाएगी। अगर वो खत्म हो जाएगी तो इसलिए फिर हमें ये जो बातें बता गई इसको फिर से दोहराना पड़ेगा कि अनुचित व्यवहार, उचित व्यवहार करना चाहिए, अनुचित नहीं। और दूसरे की भावना की आदर करना चाहिए, अनादर नहीं। दूसरे के क्या बोलते हैं, अन्यायपूर्वक आदर, अन्यायपूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारे जीवन में जो है, परिवार में जो है, परिवार में दृढ़ता बढ़ेगी। दृढ़ता बढ़ेगी कि उसके बाद में जो हमारे जीवन में जो है पवित्रता आएगी। अब पवित्रता आने के बाद हमारा जो परिवार है वो एक बहुत ही अच्छा परिवार होगा, और समाज में हमारा भी व्यवहार जो है अच्छा होगा, समाज भी हमारे से व्यवहार अच्छा करेगा। अगर ये बोला गया है कि यो पनमिच्छाचारी स लोकस दूषण करोति, यानी इसका क्या अर्थ है, भगवान तथागत बुद्ध ने कहा है कि यो पनमिच्छाचारी स लोकस दूषण करोति, जो व्यक्ति भोगवादी, कामेच्छावादी और अनुचित व्यवहार करता है वह समाज को दूषित करता है। यानी वो समाज में जो इसका जो रोपण है दूषितपना का, वो रोपण वहां से शुरू हो जाता है, और उससे फिर समाज जो है दूषित हो जाता है। ये जो दुर्व्यवहार अगर हम करते हैं, ये अग्नि है, अग्नि। और इस अग्नि में दो परिवार तो पहले ही जल जाएंगे, क्योंकि हम जब कोई भी परिवार अगर स्थापित होता है, स्थापित होने के बाद महिला और पुरुष, ये जो एक जगह पे हमें रहना है, गृहस्थ जीवन जीना है, पर अगर ऐसा दुर्व्यवहार हो जाए तो सबसे पहले दो परिवार दुखी हो जाते हैं। दो परिवार में हम दुख की बीज बोते हैं, और ये जो बीज बोलने के बाद में उसका जो अगर ये हो जाए तो पूरा परिवार दुखी हो जाता है, जाएगा, और साथ में समाज को भी
अपन उसमें ये हो जाएगा कि समाज में भी हमारी क्या बोलते हैं उसको, ये नहीं रहेगा, सम्मान नहीं रहेगा। और उसी के साथ दो संसार तो कलह में के बीच तो हो ही जाएंगे और लोगों को दुखी करेंगे। तो बुद्ध ने कहा कि कामेच्छा जो है, इच्छाओं का जो है पूर्णता निश्चित नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने बताया कि ये जो इच्छा है तुम्हें यानी पूरा के पूरा खत्म कर दो, ऐसा गृहस्थ जीवन के लिए नहीं बताया है। तो क्या बताया तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने? भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, कामो न बंधनं तृष्णा न बंधनं, यानी काम नहीं बल्कि उसकी अनुचित व्यवहार, अनुचित इच्छा जो है उसको तुम सीमित करो, दमन करो। अनुचित बोले तो अरे भाई मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसको भी लेना है, उसको भी लेना है, और हमारी इच्छाएं जो है बढ़ती जाती है। तो जो कार्य कारण भाव जो होता है, कार्य कारण भाव में बोला है, तन्हा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, यानी तन्हा यानी इच्छाएं, इच्छाएं जब बढ़ती है, बहुत बढ़ती है, तो वो उपादान होता है। उपादान यानी अरे ये मुझे चाहिए रे, वो भी चाहिए रे, मेरी अगर मेरा घर जो है 4 मंजिली का हुआ, तो अभी अगले आदमी ने 6 मंजिली का बनाया, तो मुझे वो भी बनाना चाहिए रे। या मेरे पास आज मारुति कार है, तो नहीं, बनगोटला साहब के पास तो मर्सिडीज है, तो मैंने भी मर्सिडीज लेना चाहिए। ऐसी जो इच्छाएं बढ़ती जाती, उसको भी हम काबू में लाना चाहिए। उसको हमने संयम में रखना चाहिए कि नहीं, मेरी कितनी ये है, अच्छा मैं इतने में अपन पूरा कर सकता हूँ ना। तो वो भी इच्छाएं जो है इसमें बताई गई, यानी ये खाली एक ही शब्द नहीं है, काम इच्छा ही नहीं है। तो उसमें जो जो इच्छाएं तुम्हारी बढ़ती जाती है, वो इच्छाएं अगर आपने सीमित किया, संयम से रहे हम, तो अपना जो सुख के जो बीज है उसमें आए जाएंगे, और सुख के बीज से हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, ये सब के सब हमारा जो है यानी इसमें आ जाएंगे, हम सुख के रास्ते पे आ जाएंगे। सुख से हमारा जीवन व्यापित होगा, परिवार सुखी होगा। और आगे बोला है कि जब इच्छाएं स्वयं सीमित होती है, इच्छाएं अगर सीमित होती है, संयमित होती है, सौदार्य पूर्व समझदारी से अगर हम कोई काम करते हैं, कहाँ गया यार, आवाज आ रही है क्या मेरी वाली? हेलो? सौंदर्य सौंदर्यपूर्ण काम अगर करते हैं, तो हम तब जीवन में सुंदरता आती है। क्या आती है? सुंदरता आती है जीवन में। अच्छा, बाहर बोलेंगे हम, बाहर समान आती है। और जीवन सुंदर होके तुम्हारा मन जो है, मन भी मोहक हो जाता है। और इसी के साथ में अगर इच्छा ऊपर आपने कंट्रोल किया, तो अति नहीं बनने दिया, तो वही दुख जो है वो निवारण हो जाएगा। अगर कंट्रोल नहीं किया तो दुख कारण वो बन सकता है। और एक पाली गाथा आई है, वो पाली गाथा इस तरह से है, दंतो सदो गोतो संतो, दंतो सदो गोतो संतो, सयंतो ब्रह्मचारी। ये धम्मपद की 362 वाली गाथा है। इसका अर्थ इस तरह से है, जो आदमी संयमित है, जो आदमी संयमित है, शुद्ध आचरण से चलता है, और वही आदमी श्रेष्ठ पुरुष है। उसने तो ब्रह्मचारी बोला है, पर उस ब्रह्मचारी बोले तो श्रेष्ठ पुरुष ही होना चाहिए, वो आदमी श्रेष्ठ पुरुष है। तो इस तरह से ये जो तीसरी जो गाथा है, वो गाथे का ये विस्तृत वर्णन दिया है इसमें। ये कहानी के स्वरूप में मैं आपको 2 मिनट लेना चाहूंगा फिर से। एक समय में क्या हुआ कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के आश्रम में अनारंभ, अनारंभ थेर, यानी थेर यानी जो 10 साल के ऊपर हो जाता है भिक्षु, उसको थेर बोलते रहे, महाथेर बोलते हैं। तो ये जो अनारंभ भिक्षु थे, वो वन में ध्यान करते थे।
और वन में ध्यान करते समय एक दिन एक महिला, सुंदर महिला वहां पे जल लेने के लिए आई, यानी तालाब के नीचे या नदी के आसपास वो अपने ध्यान करते हो गए। तो महिला जब आई तो भिक्षु को देखा और आकर्षित हुई, भिक्षु को देखकर आकर्षित हुई। और वो उसने महिला ने बोला, भंते, आप तो युवा है, संसार को छोड़ के प्रतापित क्यों हुए, प्रवर्जित क्यों हुए? तो भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बहन, मैंने संसार को छोड़ा नहीं है। देखो डिफरेंस समझ लो, कि मैंने संसार को नहीं छोड़ा, तो मैंने मोह छोड़ा है। मैंने संसार का आनंद नहीं छोड़ा, तो ये जो संसार का आनंद जो है वो क्षणिक है, सुख जो है वो क्षणिक है। और इस अग्नि से मैं मुक्त हो चुका हूँ, इसलिए मैं ये परिवारजक बनकर सुख का आनंद ले रहा हूँ। सच्चा सुख इसमें है, ना ज्यादा भोग विलासु कामिष्ठ इसमें रहने का जो है वो नहीं है। तो इसलिए मैं प्रवज्जित हुआ हूँ। और ध्यान में लीन होना, मोह की इच्छाएं को छोड़ने में सुख, और वही शाश्वत है। ध्यान में लीन होकर जो सुख मिलता है वो शाश्वत है, बाकी जो है वो अशाश्वत है, यानी चिरकाल टिकने वाला नहीं है। तो महिला नमित हो गई और बोली कि सच्चा सौंदर्य तो आत्म संयम में है। और सही बात है, सच्चा जो सौंदर्य है वो आत्म संयमित होने में है। और इसी के साथ में आधुनिक जीवन में भी क्या महत्व है, इसका मैं थोड़ा विवेचन करना चाहूंगा। आज अपन जहाँ खड़े हैं, जिस मोड़ पर खड़े हैं, हमारे घर में टीवी आया है, बड़ा बड़ा टीवी है, इन मोबाइल आया है, मोबाइल के साथ में इंटरनेट आया है, और इंटरनेट के साथ में अभी एंड्रॉयड मोबाइल आ गए हैं। और एंड्रॉयड मोबाइल में क्या क्या नहीं हमें दिखता है, क्या क्या नहीं हम पढ़ते हैं। और इससे हमारी जो पीढ़ी है, हमारी हमारे बाद में जो आने वाली पीढ़ी है, उसका जो पूरा आचरण जो है वो बिगाड़ रही है। और वो बिगाड़ने के जो बिगड़ता है, तो इसलिए उसको मोबाइल से हमें दूर रखने की जरूरत है। क्योंकि यह तो यहाँ पे जो है शील जो है वो मोबाइल का कैसा हो रहा है कि वहाँ अलग गलत आकर्षण दिखा रहे जा रहे हैं, परिवार को कलह के निर्मित करता है। अगर हम संयमित आचरण नहीं करेंगे तो परिवार का कलह निर्मित हो जाएगा। उसी के साथ में असंयमित समाज में, अगर असंयमित अगर हम जीते हैं, असंयमित अगर हम रहते हैं, तो हिंसा बढ़ती है, लालच बढ़ता है। और लालच और हिंसा बढ़ने से समाज में अविश्वास के साथ साथ जो नीतिमान होना चाहिए समाज, अनीतिमान समाज का निर्मित के लिए वो कारणीभूत होता है, कारण बनता है। और इसीलिए संयमित व्यक्ति अगर विश्वनीयता और शांति बनाता है और बढ़ाता है। अगर संयमित जीवन अगर हमने रखा है तो उसमें शांति भी होती है, और विश्वता, समाज में हमारा विश्वास करते हैं लोग, और हमारे समाज में करने से फिर समाज में हम अच्छी चीजें, नीतिमत्ता बो सकते हैं, और समाज नीतिमान बनाने में सहायक हो सकते हैं। तो यही जो है, यही मुख्य संस्कार है। ये जो हम धम्म संस्कार का जो कार्य कर रहे हैं, इस तरह से संस्कार होना चाहिए हमारे घर में, हमारे बच्चों पे संस्कार होना चाहिए, हमारे साथ में काम करने वालों पर संस्कार होना चाहिए। इस तरह से अगर इस तरह से अगर संस्कार होते हैं, तो ये जो है व्यवहारिक जीवन में क्या पालन होना चाहिए। तो व्यवहारिक जीवन में पति पत्नी के बीच विश्वास और सम्मान होना चाहिए। तो बहुत से 50% या 60% लोग में तो पति पत्नी के बीच में विश्वास और सम्मान है,
तभी उनका जो संसार है, उनका जो घर संसार है, बहुत ही अच्छा अपने को मालूम होता है। और सभी लोगों का आदरणीय होते हैं, सभी लोगों का वो आदर सत्कार करते हैं। और उन वो भी अपने भावनाओं का सम्मान करते हैं, हम भी उनके भावना का सम्मान करते हैं। तो किसी के भावने का मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ये भी उसमें मुख्यता है। और इससे क्या होता है, मन, यानी हमारा जो मन है, हमारा जो वचन है, हम जो बोलचाल है, ये जो वचन जो है, उसमें भी शुद्धता आती है। और उसी के साथ साथ में आत्मनियंत्रण, ये तो आत्म जो है वो आत्मा नहीं, खुद का नियंत्रण जो है, स्वयं नियंत्रण जो है, वो अच्छा हो जाता है। और उससे अभ्यास करने से हम और अच्छे, यानी समाज में जो है शुद्धता का बीज बो सकते हैं। भगवान बुद्ध ने फिर से एक बात बोली है, मैंने थोड़ा नोट्स निकाला है। अत्ता न दमे ही अन्य न वशे ही। यानी क्या है, अत्तानं दमे ही अन्य न वशे ही। यानी आप सबसे प्रथम, हमारे जीवन में सबसे प्रथम क्या है, तो आप संयमित हो जाइए। और आप स्वयं संयमित हो जाए, दूसरों को भी संयमित करे, तो वही आप, आपके जीवन में सुख के मार्ग खुल जाते हैं। एक यही बात आनंद के आनंद जो भिक्खु थे, वही बात जैसे जब भी मैंने बताया, उसी तरह से आनंद के साथ में भी हुआ था। आनंद जब पानी पीने, बनते आनंद पानी पीने गए थे, तो वो जो महिला थी उन पर आकर्षित हो गई। और आकर्षित होने के बाद, ये बुद्धन धम्म में है, आकर्षित होने के बाद वो अपने घर में गई और माता को बोली कि माता, तुमको तो वशीकरण आता है, तो मुझे वो आनंद जो है, वो पील वस्त्र वाले बनते, उस पर मेरा दिल आया है, मुझे उनसे शादी करना है, तुम वशीकरण करके उनको, मेरे लिए उनको वशीकरण कर लो। तो वो बोलती है कि भैया उनको खाना खाने के लिए बुलाओ। तो आनंद को बड़ा क्वेश्चन पड़ता है, प्रश्न पड़ता है कि जाए कि ना जाए। तो भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं कि उनको पूछते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा उन्होंने खाने पे बुलाया है, तो मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो भगवान गौतम बुद्ध को आनंद पर पूरा भरोसा होता है, तो वो बोलते जाओ। और जाने के बाद जब वो खाना खाते हैं पूरे शांति से, और शांति से खाना खाने के बाद जब वो बातें निकलती है, तो वो वही बोलते हैं कि भाई माता, बहन, आपको जिस तरह से जो आगे संतति चाहिए, तो आप मुझे ही संतान समझ लीजिए, और मैं आपका आदर करता हूँ। तो इस बात से वो रुक जाती है, और वो भी फिर उनके आनंद के साथ में आकर भिक्षुणी बन जाती है। तो ये जो है, वो जो हमारा संयम अगर है, और ये जो हम संयमित बातें, अगर हमारे किसी के प्रति हमारा देखने का रवैया अगर अच्छा है, तो हमारे मन में भी ये जो है, क्या बोलते हैं, जो विचार है, वो विचार अच्छा आते हैं। इसी के साथ में और एक मैं बात बताना चाहूंगा। तो जहाँ शांति नहीं रहती, वहां दुख निर्मित होती है। और शांति कैसे भंग हो जाती है, अगर आप संयमित जीवन नहीं जीते हो, कामेच्छु मिच्छाचारा का तुम अतिरेक करते हो, तो वहां पे शांति कदापि नहीं रहती। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर ऐसा कुछ है, अगर महिला अगर थोड़ा सा गलत व्यवहार करती, या पुरुष थोड़ा सा गलत व्यवहार करती, और अगर सब जब मालूम होता है, तो उस घर में शांति नहीं रहती, अशांत हो जाता है। उसके साथ साथ ये उनके माता पिता भी अशांत हो जाते हैं, इनके भी माता पिता अशांत होते हैं। और जहाँ अशांति होती है, वहाँ क्रोध होता है। जहाँ क्रोध होता है, वहाँ द्वेष निर्माण होता है। जहाँ द्वेष निर्माण होता है, वहाँ हिंसा होती है, चोरी होती है, और क्या क्या नहीं, जो पांचों शीलों का उल्लंघन होता है। तो विश्वास से जगाओ, सत्य का मार्ग पकड़ो। कैसा है विश्वास फिर से जगाओ और सत्य का मार्ग पकड़ो। व्यक्ति ने तीसरा शील का कड़ाई से पालन अगर किया, स्वयं से जीवन अगर जिया, तो कुछ ही महीनों में
कुछ ही दिनों में आप प्रफुल्ल यानी अच्छे बन जाएंगे समाज में, और समाज में अच्छे बनने से आपको हर कोई चाहने लगेगा। और एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा, बुद्ध ने कहा है, शीलस्य सुखम अहिंस, शीलस्य सुखम अहिंस, यानी डबल दी, अहिंस, यानी इसका मतलब यह है शील पालन करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है, सदा सुखी रहता है। और तीसरा शील पालन करने के फायदे कितने हैं? 3 फायदे हैं। एक फायदा है मन में शांति आती है, कि अपना घर जो है अपन जो संयमित रहे, समाधानी रहे, तो मन में उसके शांति ही रहती है। उसी के साथ में परिवार के संबंध जो है वो दृढ़ बनते हैं, और उसमें स्थिरता आती है, और अच्छा परिवार समाज में सम्मानित होता है। ये सब तो आप लोगों को पता ही है। तो बंधुओं, तीसरा शील केवल कामेच्छा यानी यौन मर्यादा का नहीं है, भोग मर्यादा का नहीं है, तो वो यह मानवता की मर्यादा का शील है। अगर ये हम, क्योंकि हम पशु नहीं है, और हमें पशु न होने से हमें मानवता है, मन है, दूसरे के भावना का हमें आदर करना है, और कोई भी चीज हमें अतिरेक नहीं करना है। जब हम एक दूसरे से दूर रहते हैं तो हमें जो है वो, अगर अच्छा बर्ताव करने वाला होगा, आदमी होगा, तो उसको हम चाहने लगते हैं कि नहीं भाई वो अच्छा आदमी है, वो हम अच्छी बातें बताता है। और वो जो अगर शुद्धता उसके विचार में होगी, तो विश्वास और दया भी उसमें आ जाता है। तो आइए हम सब मिलकर हम ये शील पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा, सच्चन भने न कोदं करे, सच्चंग भने न कोदं करे, दावता दमन अनुकंपन को हो। यानी ये सुत्त निपात का है, यानी सत्य बोलो, क्रोध न करो, धम्मदान करो, और संयमित रहो, करुणा से भरे रहो। संयम और सच्चाई और करुणा, यही धम्म का सार है, यही धम्म का सार है। संयम ही सौंदर्य है, संयम ही मर्यादा की मानवता है, और शील ही शांति का मार्ग है। आप सब लोगों ने मेरी एक बात आप शांति से सुनी, और आपने मुझे जो सहकार्य किया, इसलिए मैं आप सबका अभी आभारी हूँ। और जाते जाते मैं एक और 2 बातें और 2 लाइन पढ़ना चाहूंगा, कि संयम ही जीवन की है ज्योति, संयम ही जीवन की है ज्योति, शील में है शांति, शील में है शक्ति, शील में है शक्ति। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं थोड़ा सा कम समय ले लिया, अभी हमारे कदम साहब है, उनको भी थोड़ा समय मिलना चाहिए, तो मैं यही रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर जी मैं रुक गया। अशोक जी बोले, संचालन महोदय जी जी। बोलिए। आपका अशोक जी, मोबाइल हाँ अनम्यूट अशोक करें, जी अनम्यूट आपका करें मोबाइल अशोक खोल जी, लीजिए। अनम्यूट करें अशोक जी। म्यूट हो रहा है, म्यूट हो रहा है, अनम्यूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने आज पंचशील के बारे में बहुत अच्छे से ही समझाया है। इसमें से खासकर तीसरा शील कामेशु मिक्षाचारा वेरमणि के बारे में विस्तार से समझाया, कि ये वो तीसरा सील है, अगर ये टूटता है तो बाकी सील भी ऑटोमेटिक टूटते ही चले जाते हैं। अगर ये बात सही कही, अगर हम सीलों को मानते हैं तो ऑटोमेटिक ही जैसे ही 10% या 5%, 20% पे पहुंचते हैं, तो आपकी पहचान अलग होना शुरू हो जाती है। और आपको जानना चाहते हैं लोग कि आप किसको मानते हैं, कैसे हैं, और किसको पढ़ते हैं। तो इस शील को मानना, उस पर चलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे बढ़ते हैं, माननीय बी बॉस साहब को आमंत्रित करते हैं कि वो आएंगे और अपना अध्यक्ष उद्बोधन रखेंगे। माननीय बी एल बॉस ग्वालियर से। जी जय। आदरणीय अशोक जी, पुनः
सभी महापुरुषों को अभिवादन करते हुए आज का प्रबोधन आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्कार समिति के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से उसकी व्याख्या की गई। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई और जो पंचशील है वो व्यक्ति का एक माप है, पैमाना है। व्यक्ति का पैमाना है कि उसे शीलों का यदि वो पालन करता है। हर व्यक्ति को शीलों का, जो हमारे विशेषकर उपासक हैं, हमारे बौद्ध परिवार हैं, उनको शीलों का पालन करना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ साथ तो ये शीलें आई कैसे, इसके पीछे का कारण क्या है। तथागत बुद्धि की जो विचारधारा थी, उससे बुद्ध से पहले हमारी जो पुरानी जो परंपराएं थी, या आप ये कह सकते हैं कि जो बलि प्रथा थी उस समय जो बलि प्रथा थी, उस समय जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि बुद्ध से पहले कितनी अराजकता थी, उस समय क्या होता था। तो जैसा हमारा पहला शील कहता है, प्राणातिपाता बिरवणी सिक्का पदम समादयामि, तो उस समय जो है प्राणी मात्र की हत्या होती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी। इस प्रकार से जब आर्यों का आगमन हुआ तो उस समय ये प्रथा जो है, बलि प्रथा का चलन बहुत था। बुद्ध के आने के बाद उस समय हमारे जो राजा महाराजा थे, बिंबिसार जो थे, उन्होंने भी जो है बलि प्रथा का समय चलन था, और ये बुद्ध ने आके उसको रोका। और ये सील वहां से जो है हमें मिली कि किसी प्राणी की हत्या नहीं करना है। किसी भी, चाहे पेड़ पौधा हो, किसी भी जीव जंतु हो, किसी भी प्राणी की हमें हत्या नहीं करनी है। तो ऐसा सील जो है, हमें ऐसा लगता है कि ये सोचकर कि हमें यदि मानव को सुरक्षित रखना है, मानव को चरित्रवान बनाना है, शीलवान बनाना है, एक सदाचारी बनाना है, तो इस प्रकार से उसको ये सील बहुत आवश्यक जो है होती है। दूसरी सील में कहा गया है कि अन्न दाना। उस समय आपने देखा होगा, यदि हम इतिहास को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि उस समय लोग बाग चोरियां होती थी, लोग बाग सामान एक दूसरे का उठा ले जाते थे, लोगों को मारते थे। और हमारे जो राजा महाराजा थे, उनकी जमीनों पर किस प्रकार से कब्जा किया, किस प्रकार से हमारा जो है हमारे जो राजा हुआ करते थे, उनको भी जो है इन्होंने जो है उनको उनके जो है उनकी धन संपत्ति लूटी गई। तो इस प्रकार से बिना जो है मांग के तो कौन लेता था उस समय, जो है ये आर्यों का जो है पहले से चरित्र रहा है। तो ऐसा हमें इतिहास से भी मालूम होता है। ये बुद्ध से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, से पहले की बात बता रहा हूँ कि जिस प्रकार की जो है, उसी प्रकार से महिलाओं के साथ कितना शोषण उस समय भी हुआ होता। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो उस समय जो है उसके पूजा पाठ के नाम पर या किसी भी जो है जितना व्यभिचार होता था महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ, तो उस समय जो है ताकत ने जो है ये सोचकर जो है इस शीलों का, कि हमारा जो व्यक्ति है, हमारे जो उपासक है या हमारे जो अनुयायी हैं, तो वो कम से कम नहीं तो अपनी शीलों का पालन करें। तो इस प्रकार से ये जो उस समय आपने देखा होगा कि उस समय जुए में लोग औरतों को, महिलाओं को हार जाते थे, जुए की प्रथा थी। तो ये जो रहता है कि अभिन्न दाना बीरमणि सिक्का पदम समादयामि, मूसावादा बीरमणि, उस समय तो झूठ भी बहुत बोला जाता होगा एक दूसरे को, जो है जैसे कि बहुत सारा इतिहास इस प्रकार से मिलता है हमें। तो ये सब जो है पहले से इसके जस्ट उलट था। बुद्ध के आने के बाद में इन सबको जो है, उस समय सुरा और सुंदरी का बड़ा ही चलन था। लोग जो है जितने भी राजा महाराज थे या जितने भी लोग थे,
जिन्होंने सत्ता हमारे लोगों से छीनी, तो वो लोगों के लिए जो है दारू तो बहुत ही आम बात थी। उस समय लोग जो है जुआ भी खेलते थे, दारू भी पीते थे, व्यभिचार भी करते थे। ये आर्यों की परंपरा रही है। तो इसी को जो है ध्यान में रखते हुए बुद्ध ने इन 5 शीलों का जो है 5 शील जो है लेके आए। तो इन 5 शीलों, ये हमारा पैमाना है। ये हमारे अपने आप में हमें जो है सोचना है कि हम कहाँ खड़े हुए, हम किस शील का पालन, हमें अपनी शीलों का जो है पालन करना है। इसी प्रकार से एक सदाचारी बनने के लिए, एक जो है मनुष्य को सदाचारी बनने के लिए तथागत बुद्ध ने जो है खुद अपने जो है पराभव सूत्र दिया है, जिसमें उन्होंने, जैसे एक कहानी आती है, हमने बुद्ध और उनके धम्म में भी आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि एक बार तथागत बुद्ध जो है श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जो है जतवन राम में जो है विहार कर रहे थे। तो अर्धरात्रि का समय था, और वहाँ एक जो है श्रमण जो है बुद्ध के पास आते हैं और वो कहते हैं कि तथागत, मैं कुछ जो है आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, और आके जो है वो बैठ जाता है। तथागत की सेवा में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और उपस्थित होकर वो कहता है ठीक है, आप जो है पूछिए, प्रश्न पूछिए। तो उस समय जो है तथागत वो दोनों को जो है कि व्यक्ति, वो कहता है कि भाई ये बताएं तथागत कि व्यक्ति का पतन कैसे होता है, व्यक्ति के पतन के क्या कारण हैं। तो ये पराभव सूत्र जब आप देखेंगे तो पराभव सूत्र मिलेगा कि शुभ जानो भव होती, अभिजानो पराभवो, धम्म कामो भव होती, धम्म द्वेषी पराभवो। तो इस प्रकार से के जो उन्नतगामी पुरुष होता है, जो जो उन्नतगामी आदमी होता है, वो आसानी से सभी चीज जानता है, और जो अवनतगामी होता है वह आसानी से नहीं पहचान पाता, और उसकी जो है अवनति होती है, यानी कि उसका पतन होता है। तो इसी प्रकार से जो है तथागत बुद्ध ने अपने पराभव सूत्र में कई चीजें ऐसी कही हैं कि इत्थिधुत्तो सुराधुत्तो अक्षधुत्तो चयो नरो लद्द लद्द विनाशेति ता पराभवतो मुखम। तो मतलब कहता है कि जो व्यक्ति स्त्रियों के पीछे पड़ता है, जो शराबी है, जो जुहारी है, जो कमाए हुए धन को नष्ट करता है, तो वह व्यक्ति अवनतगामी होता है, यानी कि उसका पतन होता है। तो यह तथागत बुद्ध ने जो है बताया है कि जो तीसरा जो शील है कि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि, कि हमें इससे बचना है। और ऐसा आदमी यदि जो कोई करता है तो उसका पतन होना निश्चित है। जो शील का पालन नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति का पतन होना निश्चित है। आगे जो है तथागत बुद्ध उनको कहते हैं, से ही दारे ही असतुषो वेशे यासु पश्यति दृश्यति परदासी परदारेषु ते पराभवतो मुखम। मतलब जो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहता, जो वेश्याओं के पास जाता है, पर स्त्री गमन करता है, ऐसे व्यक्ति का पतन होना निश्चित है। तो ये शील हमारा, यहाँ तथागत बुद्ध ने ये बात समझाई है कि इन सब से हमें जो है बचना है, और जो है ये जो है कारण अवनति का कारण है, ये जो है पतन का कारण है, इसलिए इन चीजों से बचना है। आगे जो है तथागत बुद्ध आगे कहते हुए आगे कहते हैं कि अत्य यवनो पोषो आनेति तिब्बरुथी तस्सा ईसा नासुपति ते पराभवतो मुखम। यानी कि जो व्यक्ति नवयुवती को घर में लाता है, जो व्यक्ति ईर्षा के कारण सुख से नहीं सो पाता है, जो व्यक्ति जो नवयुवती से शादी करता है, जो कम उम्र की बच्ची से शादी करता है,
ऐसा व्यक्ति की अवनति होना, वो सुख की नींद नहीं सो पाता, वो हमेशा बेचैन रहता है और उसे डर बना रहता है। तो इस प्रकार से वैसे व्यक्ति की अवनति होना लाजमी है। ऐसा व्यक्ति जो है पतन का कारण होता है, ऐसे आदमी का पतन होता है। तो इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने पराभव सूत्र में जो है ये सब बातें जो है कही हैं। तो मेरे ख्याल से आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से जो है उसकी व्याख्या की है। लेकिन मेरा एक कहना और है कि जब हम कोई भी अभी बहुत समय से जो है बातें हो रही है, या हमारे आदरणीय जो अध्यक्ष जी है संस्कार समिति के बनवने साहब, जो अपना प्रबोधन जो है हमेशा बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक बात समझा के देते हैं। देखिए आज तक इसके बारे में भी कई हमारे उपासकों ने, जैसे आदरणीय जगदीश बाबू जी है, हमारे जो है श्रेष्ठ तनवर जी हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, कई बार कहा है कि जब हम किसी चीज को जब हम वंदना करते हैं, उससे पहले हम जो है बुद्ध को नमन करते हैं। तो कभी भी जो भी हम शुरुआत करते हैं तो वो 3 लाइन हमेशा भूल जाते हैं। आज भी नहीं हुई, कई बार भी कई कई जो लोग बुद्ध वंदना शुरू करते हैं तो वो सीधा सीधा बुद्ध वंदना कर लेते हैं, लेकिन हम बुद्ध को पहले नमन नहीं करते। तो ये बात हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बहुत कई बार कहा है कि हमें सबसे पहले वो 3 वंदना जो है करना है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। बाकी का और भी जो है, अब जब हम चाहे हम जो है संविधान वाचन करते हो, या हम जो है अपना बुद्ध और उनके धम्म का वाचन करते हो, उस समय भी हमें जब बाबा साहब को कभी नमन नहीं करते। बाबा साहब के लिए भी जो है 2 लाइन हैं, तो वो भी हम कभी नहीं बोलते, जबकि मैंने 2-1 बार जो है उस पर व्हाट्सएप पे डाला भी है। और ये भी जो बुद्ध को नमन करते हैं 3 लाइनें, वो भी मैंने कई बार जो है व्हाट्सएप पे डाली हैं। लेकिन कभी भी जो बुद्ध वंदना जब शुरू होती है तो नहीं बोला जाता। विशेषकर ध्यान रखें इसका। तो आज बहुत ही अच्छी तरह से जो है इसकी व्याख्या की गई है। अभी 3 शिलों के बारे में अभी चर्चा की गई है। आगे हमारे अध्यक्ष जी जो है इसके बारे में और विस्तृत आप लोगों को जानकारी देंगे। तो मेरे ख्याल से समय भी हो गया है, और हमें मैंने अपनी बात को संक्षेप में रखा है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आदरणीय संस्था समिति के अध्यक्ष जी को और आज के संचालक जी को। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बिरबल साहब। आपने भी उसी विषय को अच्छे से विस्तार से समझाया। लगभग आधा समय माननीय प्रबोधनकार साहब ने लिया और आधा समय लगभग आपने लिया, और अच्छा उसको डिटेल में आ गया। आज की जो हमारी मीटिंग थी, आज की मीटिंग में माननीय पीएस बोस साहब भी जुड़े हुए थे, और भी हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए थे। सभी को आभार। और अंतिम समापन की तरफ बढ़ते हैं, सभ्य सत्ता की तरफ। सभी से निवेदन है कि वो हाथ जोड़ के बैठ जाएं, हम सभ्य सत्ता करके समापन करेंगे। वदानि पच्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा सभ्ये जखेमिनो सभ्ये वज्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा सदा सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु जखेमिनो सभ्ये वज्राणि पश्यन्तु किञ्चित् दुःखमागमा
साधु साधु बुद्धम नमामि बुद्धम नमामि संगम नमामि। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। जय भीम नमो बुद्धाय सभी जय भीम नमो बुद्धाय सभी साथियों को। जय भीम नमो बुद्धाय। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय।